हेलो लर्नर्स, दिस इज साक्षी। वेलकम टू साक्षी बंस चैनल। आज हम फिर से करने वाले हैं एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक जो कि बहुत बेहतरीन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। चाहे आपका सीटेट पेपर 1 हो या 2 हो, हम दोनों के लिए यहाँ पे ये कंटेंट जो है, ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रैक्शन, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और ये जिसकी फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं लास्ट टाइम जो है अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका फर्स्ट वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जिसमें हमने फ्रैक्शन का कंसेप्ट समझा था, फ्रैक्शन की टेबल समझी थी। और इस वीडियो में अब हम सेकंड पार्ट रहेगा, जिसमें आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट समझेंगे फ्रैक्शन के, देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस जो आपसे पुटअप किए जाते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड। ओके, चलिए आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 वाटरमेलन आपके स्क्रीन पर है ना, इसको हम 1 होल बोल रहे हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कल भी कि 1 मतलब 100 होता है। कल बताया था कि 100 को हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 को क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं, ठीक है, यानी होल, ठीक है। और इस वाटरमेलन को अब देखो, यहाँ पे वाटरमेलन से मैंने हाफ कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, हाफ, है ना। 1/2 1/2, आधा आधा बांट दिया, ठीक है। नीचे देखिए 1/4 कर दिया, यानी 4 इक्वल पीस में इसको डिवाइड कर दिया। तो अब इन सभी को अगर आप प्लस करते हैं 1/4 1/4 1/4 1/4, तो ये होता है आपका 4/4। इसको कट करते हो तो 1, यानी टोटल वैल्यू जो है कट करके 1, यानी आप इन सभी को प्लस करते हो, सभी को एक साथ मिला लेते हो, तो ये पूरा एक वाटरमेलन जो वो बन जाता है। ओके, तो टोटल वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, नीचे रहती है। और मैंने बताया था कल भी कि फ्रैक्शन में टोटल वैल्यू हमेशा नीचे बैठेगी और गिवन वैल्यू ऊपर होगी। ओके, तो चलिए आइए हम क्वेश्चंस के थ्रू अब कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फ्रैक्शन को समझेंगे, देखेंगे कि कॉन्सेप्ट जो है या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या इस क्वेश्चन जो है कैसे आपके बनकर आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर बाइलिंगुअल में रहेगा और सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, अ चॉकलेट हैज 12 इक्वल पीसेस। एक एक पार्ट क्वेश्चन का पढ़ते जाइए और इसको सॉल्व करते जाइए। क्या बोला उसने कि क्वेश्चन, एक चॉकलेट है, उसके 12 इक्वल पीसेस है, ठीक है। कितने पीस है टोटल उसके पास, 12, मार्क कर लो। मंजू गैव 1/4, उसने मंजू को कितना दे, उसने अंजू को कितना दे दिया, 1/4, यानी 12 का 1/4 कितना होगा, 3। हमने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली, 3, ठीक है। अब देखो हिंदी में देखो, ठीक है। अब इसका 1/3 भाग सुजाता को दे दिया, किसका, 12 का 1/3, यानी कितना हो गया, 4, ठीक है। और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया, किसका, इसी का, 12 का 1/6 भाग फिजा को दे दिया, 1/6 भाग यानी 2। अब देख लो आप, हमने फ्रैक्शन से न्यूमेरिकल वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर लिया है ना। हम फ्रैक्शन था 1/4 1/3 1/6, हमने उससे जो है इसको फ्रैक्शन को हमने न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू है, हमें आंसर भी न्यूमेरिकल वैल्यू में ही चाहिए। ओके, तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू में निकाल लिया। अब हमारे पास हमें पता लग गया कि किसने जो है 12 में से कितने कितने पीस जो है किस किस को दिए, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर दो। अब हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, मंजू के पास चॉकलेट के कितने पार्ट बचे हैं, कितने पीसीस बचे हैं। तो कैसे बचेंगे, इन सभी को प्लस कर दो, 4 और 3 7 और 2 9, यानी टोटल पीस उसने कितने बांट दिए, 9 पीस उसने बांट दिए। टोटल कितने थे उसके पास, 12, 12 में से 9 गए 3, यानी 3 इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर सी 3 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें ऐसे जो है इसका आंसर देना होता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, 1 ऑरेंज कॉस्ट 5.5 रुपीज। अब देखो उसने क्या बोला, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है, कितना है, 5.5 रुपया, ठीक है। अब देखो 5.5 रुपया को कैसे लिखोगे आप, 5.5 रुपया को कैसे लिखोगे, 5 और आधा,
ये आपका 5.5 रुपया हो गया। ठीक है, अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, मैंने पहले भी बताया है फ्रैक्शन पार्ट 1 में कि अगर इस टाइप का मिक्स फ्रैक्शन हो तो उसको कैसे सॉल्व करके हमें कैसे निकालना है। तो आप इसको कैसे करोगे, 2 5 10 प्लस में 1 यानी 11/2। ठीक है, यानी 5.5 को हम क्या बोल सकते हैं, 11/2। ठीक है, अब पहले देखो यहाँ पे आपके सामने दो चीजें हैं, एक संतरा और एक सेब। पहले संतरे का निकाल लो, फिर सेब का निकाल लेंगे, फिर दोनों को टोटल करके आंसर निकालना है। क्लियर? तो संतरे का पकड़ लो, एक संतरे का मूल्य जब 11/2 का है यानी 5.5 का है तो 1.5 दर्जन, ये देखो आप 1.5 दर्जन संतरे का कितना होगा। अब 1.5 दर्जन बोल रहे हैं, एक दर्जन में 12 होते हैं और आधा 1.5 यानी आधा में कितना होगा 6, तो 12 + 6 कितना हो गया 18, यानी 1.5 दर्जन में आपके 18 जो है संतरे चढ़ते हैं। तो जब एक संतरा 5.5 का है तो 18 संतरे कितने होंगे, मल्टीप्लाई करो, कट करोगे 99, 11 9 से 99, यानी आपका इधर आ गया संतरे का मूल्य आ गया 99। क्या आ गया संतरे का मूल्य 99। अब सेब को पकड़ लो, अब देखो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपए। जब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपए है, जब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपए है तो 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे, अब देखो 80 1 किलो तो है ही, प्लस में 3/4 भी है, प्लस में 3/4 भी है, और 1 किलो का कितना है 80। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास 140, क्या आएगा आपके पास 140। ठीक है, अब क्या है, इन टोटल पूछ रहा है आपसे, टोटल पूछ रहा है कि टोटल कितने हुए, देन दी टोटल कॉस्ट, टोटल पूछ रहा है कि टोटल कितने कॉस्ट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए आप मुझे। अगर आप 140 और 99 को प्लस करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, क्या होना चाहिए आपका हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप 140 प्लस में 99 को अगर आप प्लस करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, 239 क्या होगा, 239 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम आई क्लियर। तो 239 यानी बोले तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर 140 प्लस में 99 को प्लस करते हैं तो 239 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। 140 आपका सेब का मूल्य और 99 था हमारा संतरे का मूल्य। ठीक है, इन दोनों का हम प्लस करते हैं तो 239 हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 ऑफ अ पिज्जा वॉज इटन बाय रेनू। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए फिर इसके ऑप्शंस, ये देखिए ये है आपके सामने इसके ऑप्शन, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं फैब 2014 में ये क्वेश्चन आप पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, तो किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक पिज्जा है उसके मालूम यहाँ पे पिज्जा बना लेती हूँ। ठीक है, ये पिज्जा हो गया, इसके टोटल 4 पीस हो गए। ठीक है, इसमें से 1/4 पार्ट यानी एक पार्ट जो है वो रेनू ने खा लिया। अब जो शेष पिज्जा मतलब जो बचा, जो पिज्जा बचा, अब देखो टोटल पीस कितने थे 4 पीस। अब उसमें से एक पीस टोटल कितने थे 1/4। अब इसमें से एक पीस वो खा चुकी है, 4 में से एक पीस खा लिया, टोटल वैल्यू कहाँ गई नीचे, 4 में से एक पीस खा लिया, कितने बच गए 3, 4 में से अब कितने बचे उसके पास 3 बचे। अब 3 बचे ना, अब 3 में से अब वो बच्चों को कितना बांटना है उसको 12। अब यहाँ पे उसको 12 बच्चों में बांटना है। अब जो बच्चों को बांटेगी वो वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे आएगी। कहाँ आएगी वो वैल्यू, नीचे। क्यों, मान लो आपके पास एक रोटी है। ठीक है, ये मेरे पास एक रोटी है, मैंने एक रोटी में से आधी खुद खा ली और आधी दे दी, तो क्या हो गया, अब मैं क्या लिखूंगी, अब देखो मेरे पास एक रोटी थी, मैंने उसमें से आधी, एक में से मैंने आधी दे दी, तो वो वैल्यू मैं कहाँ लिखूंगी, नीचे। अरे भाई, एक में से मैंने आधी दे दी तो मेरे पास आधी रोटी तो बची,
तो आधा आ गया, आधा आधा एक हो गया, ठीक है। आधा और आधा प्लस करेंगे तो एक आ जाएगा, ओके। तो आधा आधा एक हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से तो आपके जो जितने लोगों में बांटी, आपने कितने लोगों में बांट दी? मैंने 2 लोगों में, आधी मैंने खुद खा ली, आधी मैंने उसको दे दी। तो जो मैंने बांटा वो वैल्यू कहाँ आ गई? मेरी नीचे आ गई, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से जो चीज हम बांटते हैं वो वैल्यू हमारी कहाँ जाती है? नीचे आ जाएगी। तो वो वैल्यू मेरी 12 कहाँ आ गई? नीचे। अब आप उसको कट करोगे, 3 × 3, 3 4 12, तो क्या है ऊपर? 1/16। क्या बचा आपके पास? 1/16। और 1/16 इस क्वेश्चन का आंसर, यानी 1/16 आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/16 इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे किया था हमने किया था कि 1/4, टोटल पीस कितने थे? 4। टोटल पीस कितने थे? 4। एक उसने खा लिया, बचा कितना? सॉरी, यहाँ पे बचा कितना? यहाँ पे एक, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/4, उसमें से एक पीस खा लिया, 3 पीस बचे, 4 में से 3 पीस बचे। अब कितने लोगों को बांट दिया? 12 लोगों को बांट दिया। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/16 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा? 1/16 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि हैज 3 डजन चॉकलेट। अब देखो मैंने बताया था कि 1 डजन में कितने होते हैं? 12। तो 3 डजन में कितना हो गया आपके पास? 36। तो 3 डजन में कितने हो गया आपके पास? 36, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल देखो, उसके पास 36 है। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, किसका? 36 का 1/3, 36 का 1/3 भाग यानी 3, कट करोगे 12, यानी 12 पीस, ठीक है। तो पड़ोसी को कितने दिया उसने? 12। अब यहाँ पे लिख लो उसके आगे 12, ठीक है। एक छठा भाग रेहाना को, यानी किसका? 36 का ही, यानी 36 का ही कितना? एक छठा भाग, यानी ये हो गया आपका 6। अब इससे आगे लिख लो यहाँ पे 6, ठीक। और 1/4 भाग अपनी बहन को, किसका? 36 का 1/4 भाग, 36 का 1/4 भाग किसको? बहन को, यानी 9, ठीक है। अब इसके आगे लिख लो 9। अब इन सबको आप प्लस कर दो, इन सबको प्लस कर दो तो क्या आंसर आएगा? कितने पीस उसने बांट दिए? कितने पीस उसने बांट दिए? 27 पीस उसने बांट दिए। अगर आप 12, 6 और 9 इन सभी को प्लस करते हो तो कितने आ जाते हैं? 27 पीसेस। कितने आएंगे? 27। और टोटल उसके पास कितने थे? 36। तो 36 में से 27 माइनस कर दोगे तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यस। तो आप देख सकते हैं क्या है? एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इसने क्या बोला? एक बीकर है, उसका टोटल पार्ट कितना है? 7, और उसमें से 3 भाग पानी के भरे हुए हैं, ठीक है। अब बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो बीकर की कैपेसिटी कितनी है ये आपको बताना है, यानी इसका मतलब साफ है कि 7 जो है टोटल है, 7 में से 3 पीस उसने पानी भरा हुआ है। अब कितना पीस बचा हुआ है? टोटल पीस 7 है, और 7 में से 4 पीस बचा हुआ है, 4 पार्ट अभी भी पानी का बचा हुआ है, यानी फ्रैक्शन में आ गया। और वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना बोला इसने? कि 16 लीटर पानी की अभी भी आवश्यकता है। कितनी? 16 लीटर पानी की अभी भी हमें आवश्यकता है। तो उसकी आपको कैपेसिटी बतानी है कि इस क्वेश्चन की इस पानी की जो है कैपेसिटी क्या होगी। तो आप क्या करोगे? अब देखो, अभी हमने यहाँ पे क्या बोला कि 16 लीटर, यानी 4 जो 16 के बराबर है। क्यों? क्योंकि 4 पीस खाली है ना, 4 पीस खाली है, 3 भरा हुआ था, 3 भरा हुआ था, 4 पीस खाली है, और 4 में से 16 लीटर पानी आ सकता है। अब आपको टोटल बताना है, कैपेसिटी मतलब क्या है? टोटल।
टोटल कितना पानी उसके अंदर आ सकता था। ठीक है, टोटल कैपेसिटी क्या थी उसकी, वो आपको बताना है कि बीकर की कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तब अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे रिलेशन बनाओ। अब देखो यहाँ पे 16 का कितना गुना है, 4 गुना, 4 गुना है, तो 7 का 4 गुना क्या होगा, 28, यानी 28 लीटर जो है क्या है, उस बीकर की धारिता, उस बीकर की कैपेसिटी जो है कितनी है, 28 लीटर उस बीकर की कैपेसिटी है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 28 लीटर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे बड़ी दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था। ठीक, अब देखिए मैंने क्या कहा था, टोटल पार्ट, उसने क्या कहा कि 7 में से 3 पार्ट में पानी है, 7 में से, यानी यहाँ पे टोटल जो है कितना है, 7, 7 में से 3 पीस में यानी 3 पार्ट में पानी भरा हुआ है। नीचे मैंने कहा था टोटल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, रियल वैल्यू नीचे आके बैठती है और ऊपर क्या होती है, गिवन वैल्यू। ओके, तो अब देखो, अब इसने क्या कहा कि 7 में से 4 पार्ट अभी भी खाली है। इसका मतलब साफ है कि 7 में से जब 3 भरा हुआ है तो यानी 7 में से 4 भाग पानी का अभी भी खाली है। इसका मतलब यही हुआ ना। ठीक, अब इसने क्या कहा कि 16 लीटर पानी की जरूरत है। तो 16 लीटर पानी की, हमने इसको क्या है, हमने इसको ऊपर लिख लिया। ठीक है, हमने इसको ऊपर लिख लिया कि 16 लीटर पानी की जरूरत है। ओके, अब ये देखो मैंने इसको ऊपर क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि नीचे जो है हमेशा इनिशियल वैल्यू आके बैठती है और उसकी कैपेसिटी क्या है, यानी कितना आ सकता है, यानी टोटल कितना है। भाई कैपेसिटी के बाहर थोड़ी कोई पानी भर दोगे, कैपेसिटी उसकी टोटल हो गया ना। इसका मतलब क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हो। तो क्वेश्चन में कैपेसिटी मतलब ये है कि टोटल कितना है, और टोटल हमेशा नीचे लिखते आ रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमें निकालना है, तो टोटल तो है नहीं, उसने कहा कि नीड है, तो नीड वाला पार्ट ऊपर आ गया, टोटल वाला पार्ट हमें निकालना है, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। ठीक है, अब इसका रिलेशन बनाओ। अब हमारे पास ये फ्रैक्शन में है और ये न्यूमेरिकल में है ना, हमें न्यूमेरिकल में चाहिए, हमें न्यूमेरिकल में चाहिए। अब फ्रैक्शन से न्यूमेरिकल में रिलेशन बनाओ। इसका हमेशा वो डिजिट ऐसे देगा जहां पे रिलेशन बना हुआ होगा। अब देखो 4 16 का कितना गुना है, 4 गुना, 4 गुना है ना। अब इसका ही सेम, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 28। तो 28 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर था, 28 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर था। तो हमेशा क्वेश्चन में रिलेशन बनाकर देगा, या तो इसका रिलेशन इससे हो सकता है या इसका रिलेशन इससे होगा। हमेशा क्वेश्चन में रिलेशन बनाकर देगा, आपको रिलेशन बनाना है, देखना है, और वो सेम रिलेशन आपका नीचे 4 16 का कितना गुना, 4 गुना, तो 7 का भी 4 गुना, 28। तो 28 लीटर कैपेसिटी थी, उस बीकर की कैपेसिटी कितनी थी, 28 लीटर। 28 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर था। ओके, तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो आपसे फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ये पूछे जाते हैं। सीटेट में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप चाहें तो सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें और उसको देखें कि सेम क्वेश्चन जो है वो मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपके सामने आई हूँ, ताकि इससे हमने जो है कॉन्सेप्ट समझा, फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को, कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमसे फ्रैक्शन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। ठीक, और इसको हमें कैसे हैंडल करना है हमने ये समझा। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका फ्रैक्शन का कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर हुआ होगा। ठीक, इससे नेक्स्ट वीडियो में फ्रैक्शन पार्ट 3 में मैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आऊंगी, जिसमें हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जितने भी 2011 से 19 तक जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं, उन सभी एग्जाम में अब तक फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन जो है के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, है ना। थैंक यू सो वेरी मच।